ओवरथिंकिंग हमारा यूं ही पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि हमारी आदत ही ऐसी बन जाती है कि हम हर छोटी चीज़ को इतना डीप सोचने लगते हैं जिससे हम हर्ट हों और खुद को तकलीफ देते रहें। कभी कभी बेपरवाह बनना ज़रूरी होता है, मतलब नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में। नेगेटिव वे में बेपरवाह बनने का मतलब है कि आप किसी की अच्छी बुरी चीज़ नहीं देख रहे, आप हर किसी को इग्नोर करते हो, उनकी इज्जत नहीं करते, आप अपने आप को ही सबसे महान समझने लगते हो, जबकि ये सब नहीं सोचना होता, बल्कि ये हमें एक पॉजिटिव वे में समझना चाहिए। बेपरवाह बनने का मतलब है कि वो लोग, वो थॉट्स जो आपको हद से ज्यादा परेशान कर रहे हैं जबकि वो आपके लायक है भी नहीं, तो इन सब की केयर करना बंद कर दो। यानी ऐसे थॉट से, ऐसे लोगों से और ऐसी सिचुएशन से आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें मजा आने लगता है हर बात को दिल पर लेकर सोचने में, मतलब फिर दर्द भी आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं कुछ ना करूं, बस हर्ट होता रहूं और सोचता रहूं कुछ ना कुछ। जबकि भाई ओवरथिंकिंग आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि ये आपके माइंड को वीक बनाती है, आपको आलसी बना देती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को कम कर देती है। अब खुद सोचो कि जैसे कोई इंसान स्कूल से कॉलेज तक हमेशा अव्वल आया है, उसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया सिर्फ अपने दम पर, अपने आप को पढ़ाई में आगे रखा, हर चीज की नॉलेज लेने में आगे रहा, लोगों को क्या जवाब देना है, कैसे बात करनी है, सब उसे आता था। पर हुआ ये कि ऑफिस में उसे नजरअंदाज किया जाने लगा, हर चीज में कमियां दिखाई जाने लगी। अब जब तक सच में गलतियां दिख रही थी तब तक तो सब ठीक था, पर कुछ लोग होते हैं ना जो हाथ धोकर ही पीछे पड़ जाते हैं, हमेशा ही कोई ना कोई कमी निकालते हैं, लोगों के सामने छोटा महसूस करवाते हैं। तो इसके साथ भी यही हुआ। और फिर सबसे पहले इसके दिमाग में आया सेल्फ डाउट कि मैं तो यार सबसे बहुत ज्यादा ही पीछे हूं, मैं मतलब किसी लायक ही नहीं हूं। सेल्फ डाउट के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगा, तो हर चीज को देखने का नजरिया बदलने लगा। जहां पहले कोई मजाक में कुछ उल्टा बोलता था तो उसे मजाक में ही लिया जाता था। जैसे पहले किसी ने बोला कि तू भाई पढ़ाई लिखाई कर, गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में मत पड़, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, तो ये बात नॉर्मल थी और बात वहीं पर खत्म हो गई। पर जब सेल्फ डाउट के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा और नजरिया बदला तो सेम बात चुभने लगी। जैसे अब किसी ने बोला कि भाई तू गर्लफ्रेंड वगैरह में मत पड़, तू बस अपने काम पर ध्यान दे, तो ये बात भी बहुत चुभ जाएगी कि शायद इसे भी यही लगता है कि मैं अपने काम में बहुत वीक हूं, और ये भी यही समझा रहा है कि पहले अपना काम तो ठीक से कर ले। मतलब आप समझ रहे हो, बातें वही हैं, बस अब उसे ज्यादा बुरी इसलिए लगी क्योंकि अब उसके अंदर किसी ने सेल्फ डाउट पैदा कर दिया। अब ये जब शुरू हुआ, यानी छोटी बातें जब बुरी लगनी शुरू हो जाए, तब शुरू होती है ओवरथिंकिंग। और फिर ये संभलती नहीं है जब तक आप वाकई में इस पर काम ना करने लगो। 15-16 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा, इतना पॉजिटिव, इतना कॉन्फिडेंट, बस 1 साल में ऐसा हो गया जैसे कुछ जानता ही नहीं है। पूरी लाइफ उसे एक जीरो के समान लगने लगी। अब जब ये लड़का यहाँ हद से ज्यादा परेशान हुआ तो इसे मजबूरन ये नौकरी छोड़नी पड़ी। अब शुरू में तो ऐसा लगा कि मुझे ही क्यों नौकरी छोड़नी पड़ रही है, मुझे ही क्यों यहाँ से खुद को निकालना पड़ रहा है, जबकि गलती तो सामने वाले ने की है। लेकिन भाई इस बंदे का यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि बात सिर्फ उस शख्स की नहीं है जिसने उसको हर्ट किया, जिसने उसे तकलीफ पहुंचाई, बात यहाँ पर हर किसी की निगाह की है। अगर सब लोग इस बंदे को अच्छा मान भी रहे होंगे तो भी इसे इस जगह पर ऐसा लगता रहेगा कि सब लोग मुझे नालायक समझते हैं, क्योंकि उसका सेल्फ डाउट यहीं से शुरू हुआ था। तो जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है उसका कोर जानने के बाद, यानी जब आपको यह पता चल जाए कि प्रॉब्लम है क्या और शुरू कहां से हुई, तो उसे जानने के बाद उस जगह से साइड निकलो। और अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या तो आपको अपने आप मिलने लगेगा या फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, और वैसे ढूंढोगे तो भी आपके सामने कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। अब इसने क्या किया कि जब यहाँ से जॉब छूट गई तो जाहिर है इसे नई जॉब की नीड थी। अब जब ये दूसरे ऑफिस में गया तो वहां का माहौल ऐसा नहीं था, वहां सपोर्ट करने वाले बंदे बहुत ज्यादा थे। तो पहले 2 महीने तो इसे काम समझने में लगे, क्योंकि थोड़ा सा शुरू में समझने में दिक्कत आई थी, लेकिन उन लोगों ने इसे ऐसा ही फील करवाया कि तुझे तो ऑलरेडी सब कुछ आता है, हमें तो बस कुछ डाउट क्लियर करने हैं और कुछ देर में तो ऑटोमेटिकली सब करने लगता है। यानी यहाँ से जो सेल्फ डाउट था वो खत्म होना शुरू हुआ, काम बढ़िया होने लगा तो कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, और कॉन्फिडेंस वापस आया तो फिर से 8-10 महीनों में ये बंदा उसी जोन में आ गया जिस जोन में ये बचपन से बड़े होने तक था। तो अब जब भी आपको ओवरथिंकिंग होती है तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को जानना चाहिए कि शुरू कहां से हुआ, वहीं से आपको इसे बदलना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्शन ढूंढनी चाहिए। जैसे कोई बात आपको बहुत परेशान करती है तो उसे सोचने की बजाय आपको बिजी करना होगा खुद को, चाहे किसी हॉबी में, चाहे कुछ नया सीखने में। मतलब खाली मत रखो खुद को, अपने आप को जरा बिजी रखो। इसके बाद अगर कोई है आपके पास जिसे आप अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, तो जरूर किसी से बात करो जिससे आपको अच्छे सजेशन मिल सके। इसके बाद वो सब मत सोचो जो आपको बहुत परेशान करता है, जो लोग आपको दिक्कतें दे रहे हैं उनसे दूरी बनाओ, क्योंकि पहले आपकी मेंटल पीस बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वे में केयरलेस बनो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं। जिसे सही समझना है सही समझे और जिसे गलत समझना है गलत समझे।
बस आप खुद से किसी का दिल नहीं दुखाओगे और खुद को बस प्रेजेंट मोमेंट में रखोगे, खुश रहोगे। ये आपकी मेंटलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो वाकई आपकी ओवर थिंकिंग को कम करेगी। आप जब भी स्ट्रेस फील करो तो इन बातों को सुनना, इन्हें समझना, ये वाकई आपकी हेल्प करेगी अपने आप को शांत करने में। बाकी कोई सवाल हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।